हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। आज बेटा हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो काम ये हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, एक बार पूरा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? हमने क्या बताया था आपको कि दो आवेश परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है, उनके बीच की दूरी जो है वो 2l है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है। देखिए, पहला वर्ग हमारा क्या है, जिस तरीके से हमारी ये हेडिंग पड़ी है वैद्युत द्विध्रुव, तो पहला वर्ग क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव बनाना हमें। तो देखिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव ये बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी डिस्टेंस जो है वो 2l है। मध्य बिंदु O से L इस साइड रह जाती है और L इस साइड रह जाती है। इस पर प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है। ये बिंदु B मान लेते हैं और ये बिंदु A मान लेते हैं। यानी कह सकते हैं AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो आवेश प्लस Q और माइनस Q परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशाओं में ये विपरीत है, यानी प्रकृति की जो है वो विपरीत है। जब ये प्रकृति विपरीत है तो इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु से L इस साइड और L इस साइड रह जाती है। देखिए, फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है निरक्षीय, यानी कोई बिंदु इसकी अक्ष पर ना हो करके निरक्ष पर कहीं हो, यानी इस लाइन पर ना हो करके कहां हो, इससे विपरीत दिशा में हो, यानी निरक्ष का मतलब इस जगह पर। मान लेते हैं कि O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। O से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, यानी स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस जगह हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। ओके बेटा, देखिए P से हम B को मिला देते हैं और P से हम A को मिला देते हैं। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर इस बिंदु P पर जो इसके वियोजित घटक हैं वो हमारा एक E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और दूसरा जो वियोजित घटक है इसका E2 sin थीटा। देखिए बेटा, ये परिमाण में तो दोनों बराबर हैं लेकिन दिशाओं में विपरीत हैं। E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है। और इस पर जो हमारा वियोजित घटक इसका है, यानी जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। ओके बेटा, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। परिणामी जो है वो क्या है हमारा E। तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए, E1 sin थीटा E2 sin थीटा जो हमारे वो है विपरीत है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता है वो E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। ओके बेटा, अब देखिए एक चीज हम देखते हैं। मान लेते हैं ये एंगल जो हमारा वो है थीटा डिग्री बनना है। ये एंगल कितना है? थीटा डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, P के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले प्लस Q के कारण फिर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकालेंगे, फिर P पर ही परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे। तो थोड़ी सी लैंग्वेज जो हमको लिखनी होगी, वो लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है।
बी पर प्लस क्यू आवेश, ए पर माइनस क्यू आवेश है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर उसकी निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना बिंदु P पर करनी है बेटा, तो देखिए हम क्या करते हैं, प्लस Q के कारण E1 और माइनस Q के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु P पर देखिए इसके जो वियोजित घटक है हमारे, वो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, विपरीत है। इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में तो बराबर हैं, दिशाओं में विपरीत हैं, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पर जो घटक होगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो ये दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, यानी E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए हम पहले प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं और फिर माइनस Q के कारण निकालेंगे। इतना निकालने से पहले हम बेटा एक चीज बता रहे हैं आपको कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला हमें मालूम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि k बराबर दूतांक में रखा है तो k लगाएंगे, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए भैया, q अपॉन r स्क्वायर से अब एक चीज हमारे पास, ये तो l है, ये r है, ये हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या है, इसको निकालना पड़ेगा। यानी इतने में ये समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके बेटा, तो देखिए इतना पहले हम निकालें तो सिंपल सा है, देखिए ये L है, ये R है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे कि L, ये हमारा परिणामी जो होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये होगा, इतना ये भी होगा बेटा, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके बेटा, अब प्लस Q के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण निकालनी है हमको, प्लस Q के कारण। देखिए बेटा, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, फार्मूला क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा, ये के बराबर के माध्यम में स्थित है तो हम k लगाएंगे, यानी k q अपॉन क्या लिखेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम। देखिए क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, देखिए E1 हमने निकाल दिया, अब हमें E2 निकालना है, यानी माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या लिखेंगे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, E2 इक्वल टू सेम वही होगी, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, होगी बेटा अंडर रूट के अंदर ही, देखिए पूरी वैल्यू हमने लिख दी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक बेटा, अब बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। कहां निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखिए बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
देखिए यदि हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं, यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए फिगर में हमने बताया था बेटा E1 और E2 जो है वो एक ही दिशा में लग रही है, इसलिए वो जुड़ जाएंगी हमारी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। यानी देखिए बेटा एक चीज और है यहाँ पर, यदि हम cos थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, जब cos थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये हो गई, समीकरण 1 व 2 के मान पुटअप कर दें, तो समीकरण 1 व 2 के मान पुटअप करेंगे, यानी E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ओके बेटा, अब देखिए जो cos थीटा है हमारा, क्या करेंगे, cos थीटा हमारा इसको, ये देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम मिल जाएंगे, यानी तो यहां पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बेटा। और फिर cos की वैल्यू, यानी इसको लिखेंगे 2 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा क्या लिखेंगे हम, आधार बटे कर्ण लिखते हैं, आधार कितना है L, कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही है बेटा। वैल्यू cos थीटा की जगह पर पुटअप कर देंगे हम, तो जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो E इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 2 L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू 2L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख सकते हैं 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिए एक चीज और, ये हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, चाहे तो हम इसकी पावर रूट की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये फुल वैल्यू है, ये हाफ वैल्यू है, यानी इसको हम लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2। देखिए जैसे हमने अच्छी स्थिति में बताया था कि R की तुलना में L क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम L को छोड़ देंगे। तो जो R स्क्वायर की तुलना में L बहुत छोटा है, L स्क्वायर, तो हम L स्क्वायर को ही छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्या, R इज ग्रेटर देन L, तो L को छोड़ने पर, जैसे हम L को छोड़ेंगे बेटा तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन R की पावर 2 और इनटू 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया,
बचा कितना हमारे पास, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2ql अपॉन r टू द पावर 3। देखिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं पहले से ही कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है हमारा वो P इक्वल टू कितना होता है, 2ql। P इक्वल टू क्या होता है, 2ql। तो बेटा जब P इक्वल टू 2ql है तो यानी 2ql की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन R क्यूब। ओके बेटा, ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम इसका मात्रक लिखें तो लिखेंगे क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक चीज और देखते हैं बेटा, ये के इक्वल टू यदि 1 है तो हम इसको लिखेंगे इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये कब के लिए है बेटा, जब k इक्वल टू 1 है। तो मात्रक क्या इसका बनेगा, न्यूटन पर कूलम। बेटा न्यूटन पर कूलम मात्रक बना। यदि ओके बेटा, अब न्यूटन पर कूलम मात्रक बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें मालूम है जो कि पहले बता चुके हैं, 9 × 10 टू द पावर 9। ओके बेटा, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें हो तो आप हमसे क्लियर करिए। ओके बेटा, थैंक यू।